तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हवलदार बहादुर की कॉमिक्स हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने रखे फ़ोन की घंटी बजी। सर फ़ोन। हेलो इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, बालीनगर में 53 नंबर गोदाम के भीतर तस्करों ने काफ़ी माल में स्मैक छुपा रखी है। स्मैक? तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक शरीफ नागरिक हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप गोदाम पर छापा मारने का प्रबंध कीजिए। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। हेलो हेलो। क्या हुआ सर? स्मैक का क्या चक्कर है? गुमनाम फ़ोन था। एक व्यक्ति ने बालीनगर स्थित गोदाम में स्मैक होने की सूचना दी है। ओह, फिर तो हमें यहाँ तुरंत छापा मारना चाहिए। पहले मैं एक नज़र उस गोदाम को देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलिए साहब। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्वयं जीप ड्राइवर कर रहा था। तस्करों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे साहब। चुप बैठे रहो। इंस्पेक्टर ने जीप गोदाम से काफ़ी दूर छोड़ दी थी। यही 53 नंबर गोदाम है। दरवाजे पर तो ताला है साहब। लो, खुल गया ताला। आप तो चोरों से भी 2 हाथ आगे हैं सर। मेरा मतलब सॉरी सर। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। यहाँ तो ड्रम और पेटियाँ भरी हुई है। लेकिन यह पेटियाँ तो खाली है। ड्रम भी। इंस्पेक्टर ने दूसरी पेटी में देखा। ओह, इसमें भी चरस है। तभी गोदाम के बाहर किसी के गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। कोई आ रहा है सर। पेटियों के पीछे छुप जाओ। दोनों पेटियों के ओट में छुप गए। चल। यह सब बदमाश लगते हैं, लेकिन यह पकड़कर किसी लाए हैं। इस गद्दार से तो बाद में निपटेंगे। पहले ये बताओ, ज़्यादा समय गोदाम पर ताला किसने लगाया था? मैंने लगाया था उस्ताद। तो क्या तू नशे में था हरामजादे? ताला कुंडे में फंसा दिया था सिर्फ। नहीं उस्ताद, मैंने ताला ठीक से लगाया था। चुप। तू पहले भी एक बार गोदाम को ताला लगाना भूल गया था। गर्दन तोड़ दूंगा साले। माफ़ी उस्ताद, आगे से गलती नहीं होगी। उस्ताद कैदी युवक की तरफ घूमा। क्यों बे, तूने हमारे साथ गद्दारी करने से पहले अपनी मौत के बारे में क्यों नहीं सोचा था क्या? मैंने कोई गद्दारी नहीं की, बस मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। ओह। फ़ोन पर मैंने यही आवाज़ सुनी थी, तो इसी युवक ने गुमनाम को फ़ोन किया था। काम नहीं करना चाहता तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, यह बॉस का आदेश है। तुझे जान से मार दिया जाए। मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर ने दबे स्वर में कहा। उसे बचाना होगा। मैं खिसक कर दरवाजे की ओर जाता हूँ, वहाँ से इन सबको कवर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने गोदाम के दरवाजे की ओर खिसकना आरंभ किया। तभी आह! यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की चीख निकल गई। ई! कौन है? कोई पेड़ियों के पीछे है उस्ताद। पकड़ो। तभी इंस्पेक्टर उछलकर सामने आ गया। हंड सब हाथ ऊपर कर लो। पुलिस? हवलदार बहादुर भी सामने आ गए। हवालात में सड़ा दूंगा सालों को। तभी एक गुंडे ने कमाल की फुर्ती का प्रदर्शन किया। खड़ा। उफ। और मर गया। तभी एक बदमाश ने छत से लटका हुआ बल्ब तोड़ डाला। गोदाम अंधेरे में डूब गया, लेकिन लड़ाई जारी थी। हवलदार बहादुर की अच्छी धुलाई हो रही थी। आए, मार डाला, जेल में सड़ा दूंगा सालो। अंधेरा का लाभ उठाकर बदमाशों ने इंस्पेक्टर और हवलदार को बेहोश कर दिया। माल उठाकर बाहर ले चलो, चलो जल्दी। उन्होंने माल की पेटियां बाहर खड़ी अपनी पिकअप वैन में रखी। जल्दी चलो। अगले पल वह वहाँ से रवाना हो गए। गोदाम के भीतर हवलदार बहादुर को होश आया। ओह, जोर जोर दुख रहा है। ओह, गुंडों ने इंस्पेक्टर साहब की भी खटिया खड़ी कर दी। पुलिस स्टेशन सूचना देनी होगी। कुछ देर बाद गोदाम में पुलिस पार्टी गई। इंस्पेक्टर खड़ग सिंह को अस्पताल भेज दिया गया। हवलदार बहादुर का बयान लेने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर खड़ग सिंह के अनुपस्थिति में इंस्पेक्टर त्यागी को इस केस का इंचार्ज बनाया गया। इस त्यागी के अंडर काम करना मुश्किल लगता है, बहुत खर्राट है ये। फिर भी हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर त्यागी की चापलूसी करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, मैं उन गंडों को पहचानता हूँ। कल पकड़कर आपके सामने ला खड़ा करूँगा। इतने बड़े 30 मार का नहीं हो तुम, और मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है, समझे? सर समझ गया सर, लेकिन वह गुंडे, उन्हें मैं खुद तलाश कर लूँगा। तुम अपना काम करो। निराश होकर हवलदार बहादुर अस्पताल चले गए, जहाँ अस्पताल घायल इंस्पेक्टर को देखने पुलिस कमिश्नर भी आए थे। सर। आओ हवलदार बहादुर, तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर, और वैसे भी मामूली चोटों की मैं परवाह नहीं करता। गुड, लेकिन खड़ग सिंह को काफ़ी चोट आई है। यह 1 महीने से पहले पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था सर कि पुलिस फोर्स के साथ गोदाम पर छापा मारा जाए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब देख लीजिए अंजाम। अंजाम तो हमें उन बदमाशों को ख़राब करना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को घायल करके वह बच नहीं सकता है।
हाँ सर, उन बदमाशों को गिरफ्तार होना ही चाहिए, लेकिन क्या? सर, वह इंस्पेक्टर त्यागी मुझे इस केस से बाहर साथ नहीं रखना चाहता इस केस में, जबकि मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ। त्यागी बहुत अनुभवी व्यक्ति है, अगर वो उसे एक केस में अलग रखना चाहता है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण है। खैर, मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ, बाहर चलो मेरे साथ। कमिश्नर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है? हवलदार बहादुर, मेरा एक पर्सनल काम है। तुमने मेरे कुत्ते जेरी को तो देखा है ना? जी हाँ सर, एक बार आपकी कोठी पर देखा था, बहुत प्यारा कुत्ता है। जेरी कहीं खो गया है हवलदार, या फिर कोई उसे पकड़ कर ले गया? वह बहुत ही शरीफ और सीधा कुत्ता है, हर किसी से मैत्री कर लेता है। मेरे बेटे को जेरी बहुत प्रिय था। कल शाम को राजधानी एक्सप्रेस से मेरा बेटा बम्बई जा रहा है, वह जेरी को भी साथ ले जा रहा था, लेकिन अचानक जेरी गायब हो गया। गायब हो गया तो मैं कोई बात नहीं साहब, मैं जेरी को ढूंढ निकालूंगा। यही मैं चाहता हूँ, तुम शहर में गश्त करते रहो, शायद तुम्हें जेरी कहीं नजर आ जाए। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए सर, आज से बल्कि अभी से आपके कुत्ते की तलाश शुरू कर देता हूँ। गुड, अगर जेरी मिल गया तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। कमिश्नर साहब चले गए। बहादुर हवलदार ने सोचना शुरू किया। अरे, जेरी छोटी नस्ल का सफ़ेद कुत्ता है, उसके शरीर पर बहुत लंबे बाल हैं, आंखों पर भी बाल पड़े रहते हैं, परंतु शरीफ है बेचारा। जब मैं कमिश्नर साहब की कोठी पर गया तो मैंने जेरी को बिस्कुट खिलाया, खुश होकर उसने मेरा मुंह चूम लिया था। अगर मैं जेरी को ढूंढने में सफल हो गया तो कमिश्नर साहब की नज़रों में मेरी गुद्दी चढ़ जाएगी, तरक्की के भी चांस बन सकते हैं। हवलदार बहादुर के ने घर जाकर पुलिस की वर्दी उतारी और सादे लिबास में जेरी की तलाश में निकल पड़ा। इस पार्क में लोग अपने कुत्तों को टहलाते हैं, अगर किसी ने जेरी का अपहरण किया है तो वह शायद टहलाने। हाँ, जेरी तो कहीं नजर नहीं आ रहा, फिर भी आवाज़ लगाता हूँ, चेरी चेरी चेरी। है, यह कौन बदतमीज गला फाड़ कर मेरा नाम पुकारा है? चेरी चेरी। कुर्र, अभी मजा चखाता हूँ। और उस जेरी नामक कुत्ते ने अपनी मालकिन से जंजीर छुड़ा ली। ओह, रुक जाओ जेरी। हवलदार बहादुर इस मुसीबत से बेखबर था। ओ वाई! हवलदार बहादुर उठकर भागे। मर गया, बचाओ! भागा दौड़ी में वह झाड़ियों में अटक कर गिरा। कुत्ते की मालकिन दौड़ती हुई निकट पहुंची। चैरी, स्टॉप इट, रुक जाओ! लेकिन तब तक कुत्ते ने बेचारे हवलदार का हुलिया बिगाड़ दिया था। अरे, मार डाला! ये आपका कुत्ता है? जी हाँ, मुझे अफसोस है इसने आपको गिरा दिया। गिरा दिया? इसको गिराना कहते हैं? इस बदतमीज कुत्ते ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया, मैं इसको हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। हवालात? क्या आप पुलिसमैन हैं? हाँ, मैं हवलदार और उस जलील कुत्ते को जरूर मजा चखाऊंगा। चल बे थाने। गुस्सा थूक दीजिए हवलदार साहब, और वैसे भी कुत्ते से पंगा तो आपने ही लिया, आप उसका नाम क्यों पुकार रहे थे? इसका नाम? नहीं मैडम, मैं तो कमिश्नर साहब के जेरी को पुकार रहा था। लेकिन मेरे कुत्ते का नाम भी जेरी है। फिर तो इस दुर्घटना में किसी का दोष नहीं है हवलदार साहब, बेचारा कुत्ता बेकसूर, आप इसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, माफ़ कर देता हूँ। लेकिन जब हवलदार बहादुर घर पूछे तो उनकी पत्नी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। कपड़े कहाँ फटवा कर आए हो? किसने मारा तुम्हें? किसी ने नहीं भाग्यवान, बस यूं ही एक कुत्ता उलझ गया था। कुत्ता तुमसे उलझ गया था? फिर तो वह जरूर पागल होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सच बताओ, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई है? कह तो दिया, एक कुत्ते ने हमला कर दिया। वह कुत्ता भी तेरी तरह अकल से खाली था। क्या? तुम मुझे कुत्ते से मिला रहे हो? तुम्हारी तो हवलदारी बिगाड़ दूंगी मैं। और फिर बेलन युद्ध आरंभ हुआ। आह, मार डाला जालिम! अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकले। शहर का चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद कहीं जेरी मिल जाए। काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक कोठी के निकट पहुंचे। यह कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है, पता नहीं कौन रहता है भी है या नहीं कोई। फिर अचानक ही वह चौंक पड़ा। जेरी? यह कमिश्नर साहब का जेरी ही है। तो क्या जेरी को इस कोठी वाले ने चुराया है? जेरी जेरी। कुत्ते ने एक बार दुम हिलाई और गेट के निकट आ गया। मुझे पहचाना जेरी? मैं हवलदार बहादुर हूँ। तो तुमने मुझे पहचान लिया? याद है मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था? और अचानक कुत्ता वापस जाने के लिए मुड़ गया। जेरी सुनो तो जेरी। लेकिन कुत्ता नहीं माना। कुत्ता रुका नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि एक खिड़की से कोई उसे देख रहा है। यह कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया। जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी, कुत्ते को नीचे उतार दो वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया। और रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मजा चखाता हूँ। ए, तुम किसे चोर कर रहे हो? तुझे, कुत्ते को कहा जा रहा था। यह यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है।
फिर क्या तेरे बाप का है? अबे नाम कर्नल धरती पकड़ सिंह और मैं तुझ जैसे चोरों के नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह जानता हूँ। जवान को लगाम दो कर्नल। मैं भी पुलिस हवलदार हूँ और तुम जैसे कुत्ता जोर से निपटना खूब जानता हूँ। यह तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, तो यह कुत्ता मेरा नहीं और तू पुलिस हवलदार है? अभी मजा चखाता हूँ। राम माधव सिंह शंकर बाहर आओ सब। जी मालिक। इस आदमी को पकड़ लो, यह हमारा कुत्ता चुरा कर ले जा रहा था। खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूँ, मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। पकड़ लो इस हवलदार के बच्चे को। तो छोड़ दो मुझे। मारो साले को, नीचे बिठाकर मारो। अब लिटाकर मारो साले को। अबे ओए कर्नल, रोक ले इन्हें। अबे छोड़ दो जालिमो, मैं सचमुच का हवलदार हूँ। फिर कर्नल ने रस्सी मंगवाकर हवलदार की मुस्के कसवा दी। इसे गैराज में बंद कर दो, मैं फ़ोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहाँ पहुँच गया। हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर? मैंने उसे गैराज में बंद कर रखा है। ये आपने ठीक किया, लेकिन वह चोर भी कोई पहुंचा हुआ है लगता है और फौजी कर्नल के में घुसने का साहस कर बैठा। बहुत चालाक है साला, खुद को पुलिस हवलदार बता रहा है। हाँ हाँ हाँ, फिर तो हमें चोर बताएगा। वहाँ चलिए, देखते हैं उसे। आइए। और जब गैराज का दरवाज़ा खुला गया, अरे हवलदार बहादुर तुम? सर मुझे बचाइए। खोलो इसे। क्या यह सचमुच हवलदार है? जी हाँ कर्नल साहब। तो फिर यह मेरा कुत्ता क्यों चुराने आया? बंदर मुक्त होने के बाद हवलदार बहादुर ने कोठी में घुसने का कारण बताया। ओह, तो तुम मेरे कुत्ते को अपने कमिश्नर साहब का कुत्ता समझ रहे थे, लेकिन भाई हवलदार, वह कुत्ता तो मेरा मेरा है, 2 साल से मेरे पास है। मुझसे पहचानने में गलती हो गई कर्नल साहब। तुम्हारी इन गलतियों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान हो गया है हवलदार, अब चलो यहाँ से। जी साहब। कोठी से बाहर आने के बाद, सुनो हवलदार बहादुर, मैं तुम जैसे मूर्ख इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जगह काम कर रहा हूँ, तुम अपनी मूर्खताएं छोड़ दो या फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठ जाओ। मैं छुट्टी ले लूँगा साहब। मुझे बहुत खुशी होगी, कहकर इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए। इस घटना के बाद भी हवलदार बहादुर के सिर से कुत्ते ढूंढने का भूत नहीं उतरा था। मैं जैनी को ढूंढ कर ही रहूँगा। कमिश्नर साहब के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने का यही अवसर है। सारे दिन वह शहर के चक्कर लगाते घूमते रहे। फिर अचानक ही उन्हें एक और कुत्ता नजर आया। वह जेरी हो सकता है। दूर से यह आवाज़ लगा कर देखता हूँ, अगर यह जेरी हुआ तो ज़रूर मेरी ओर आने की कोशिश करेगा। जेरी? आवाज़ सुनकर कुत्ता रुका था, लेकिन युवक उसे खींचकर आगे बढ़ता रहा। कुत्ते ने मेरी आवाज़ पर रुकना चाहा, लेकिन वह जेरी ही है। हवलदार बहादुर कुछ दूर तक पीछा करते रहे। यह कुत्ता जेरी ही है, इसका पूरा विश्वास कर लेने के बाद ही मैं इस युवक से पूछताछ करूंगा। युवक अपना पीछा किए जाने से बेखबर था। वह सड़क के किनारे बिजली के खंभे के निकट रुक गया। वह रुक क्यों गया? तभी बिजली के खंभे के निकट एक और व्यक्ति आकर रुका और फिर आने वाले व्यक्ति ने युवक के हाथ में 100 का एक नोट थमाया। नोट जेब में रखकर युवक नीचे बैठकर कुत्ते के बालों में हाथ फेरने लगा। अब हवलदार बहादुर जोर से चौंकते थे। ओह, उसने यह कैप्सूल कुत्ते के बालों में से निकाला। कैप्सूल लेकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। यह क्या चक्कर है? कुत्ते के बालों में उसने किस चीज़ का कैप्सूल छुपा रखा है? तभी एक और व्यक्ति इस युवक के निकट पहुंचा। क्या यह भी कैप्सूल लेने आया है? और युवक ने उस व्यक्ति में से भी 100 रुपये लेने के बाद कुत्ते के बालों में से एक कैप्सूल निकाल कर दे दिया। और फिर वह संयोगी था कि कैप्सूल लेने वाला व्यक्ति पान के खोखे पर आकर रुक गया। एक पान लगाओ। कोकीन? हे भगवान, इस कैप्सूल में तो कोकीन भरी हुई है जिसे यह पान में लगा कर खा रहा है। हवलदार बहादुर इस समय यह भूल गए थे कि वह जेरी की तलाश में। आज फिर भगवान की कृपा से मुझे अचानक ही एक अपराध का सुराग मिल गया। अब उस कुत्ते वाले युवक का पीछा करके यह देखना है इसका अड्डा कहाँ है। कुछ देर बाद कुत्ते वाला युवक वहाँ से आगे चल दिया और हवलदार बहादुर उसका पीछा करते रहे। कुत्ते के बालों में नशीली दवाएं छुपा कर बेचता है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तो यह है इसका अड्डा। तभी, ओह, यह तो वही बदमाश है जिसने गोदाम में हत्या की थी। उसके साथी उससे उस्ताद कह रहे थे। उस्ताद भी कोठी के भीतर चला गया। किस्मत खुल गई भाई मुझ लल्लू की। जो काम इंस्पेक्टर त्यागी ने नहीं कर सका, मैंने कर दिखाया। हवलदार तुरंत ही अपने घर की ओर चल पड़ा। घर से वर्दी पहनकर वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर त्यागी को सारी बात बताई। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है हवलदार, तुम जरूर कोई मुख्तार करके आए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर चलिए। संयोगवश कमिश्नर साहब भी वहाँ आ गए। सो आओ साहब, मैंने आपका कुत्ता तलाश लिया। मेरा कुत्ता?
हाँ सर, जेनी का कुछ तस्करों ने अपहरण कर लिया। वह वही बदमाश है जो वालीनगर के गोदाम में भागे थे। वह लोग जेरी के बालों में कोकीन छुपा कर बेचते हैं। यह तुम क्या कह रहे हो जवलदार? जेरी तो आज सुबह ही मिल गया था। अब तो वह मेरे बेटे के साथ बम्बई भी रवाना हो चुका। मैं तो पहले ही समझ गया था तुम कोई मूर्खता करके आए हो हवलदार। पता नहीं किस कुत्ते को जेरी समझ बैठे। और हो सकता है सर, मुझसे कुत्ता पहचानने में गलती हो गई हो, लेकिन अब बदमाशों को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर त्यागी की ओर देखा। इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल है हमें हवलदार के साथ चलकर वहाँ रेड करनी चाहिए। हवलदार बहादुर की सूचना पर पहले भी कई अपराधी पकड़े गए हैं। ठीक है साहब। पुलिस फोर्स जब उस कोठी पर पहुंची, देखा सर, बदमाश गोलियां चला रहे हैं। तुम्हारी सूचना ठीक निकली हवलदार, शाबाश। बदमाश पुलिस फोर्स का मुकाबला ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए। कुछ ही देर में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी का सेहरा हमारी बहादुर हवलदार बहादुर के सिर है। मुझे गर्व है हमारी पुलिस फोर्स में हवलदार बहादुर जैसे योग्य पुलिसमैन है। सेहरा तो जेरी के सिर बनना चाहिए, जिसकी खोज करते करते मैं इन बदमाशों तक पहुंचा हूँ। क्यों पाठकों, आपका क्या ख्याल है? समाप्त।